हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल कहकशा यूट्यूबर चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है, वेलकम है। तो फ्रेंड्स, हम आपको बता दें, इंडियन आइडल सीज़न 12 के विनर पवनदीप राजन का इन दिनों काफ़ी ज़्यादा एक सॉन्ग वायरल हो रहा है, जो कि उन्होंने गाया है इंग्लिश में। और इंग्लिश में गाना सुनकर दोस्तों, जो भी उनके ट्रोलर्स हैं जो कि पवनदीप राजन को बिल्कुल भी पसंद नहीं करते हैं, उनको पवनदीप राजन ने दिया है मुंहतोड़ जवाब। तो चलिए दोस्तों, पूरी खबर हम आपको आगे इस रिपोर्ट में बताएं, लेकिन इससे पहले आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा है, सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन भी ज़रूर दबा दें ताकि अगली नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिले। तो दोस्तों, जैसा कि हम सभी को पता है कि इंडियन आइडल सीज़न 12 के विनर पवनदीप राजन अब ठीक हो गए हैं, अपने पैरों से चलने लगे हैं, क्योंकि दोस्तों काफ़ी वक्त हो गया था उनको बगैर चले हुए। और जब से उनका एक्सीडेंट हुआ था, तो मानो तब से लेके अभी 2-4 दिन पहले तक वो अपने घर में ही थे। हॉस्पिटल में डिस्चार्ज होने के बाद में दोस्तों, वो सीधा अपने मुंबई वाले घर में आए और मुंबई में ही उनका स्टूडियो बना हुआ है, जहाँ पर उन्होंने अपने फैंस के लिए कई सारे गाने बनाए, कई सारी रिकॉर्डिंग करी और कई सारे उन्होंने अपने दोस्तों के साथ में कवर सॉन्ग गाए, जिसे देखने और सुनने के बाद में जो भी उनके फैंस थे सब बहुत ज़्यादा खुश हुए। क्योंकि दोस्तों, पवनदीप राजन की एक झलक, एक मोमेंट देखने के लिए सारे फैंस काफ़ी ज़्यादा परेशान रहते थे। तो इसी के चलते दोस्तों, पवनदीप राजन अपने घर में रहते हुए भी अपने फैंस के लिए कुछ ना कुछ अपडेट करते रहते हैं सोशल मीडिया पे। और इसी तरीके से जैसे ही वो सही हुए, तो उन्होंने अपने सोशल मीडिया पे एक इंग्लिश सॉन्ग गाया, जो कि बहुत ज़्यादा अच्छा लग रहा है सुनने में। काफ़ी ज़्यादा उन्होंने प्यारा गाना गाया है और ये सुनने के बाद में जितने भी ट्रोलर्स हैं, सबके मुंह पे एक तमाचा सा पड़ा है। क्योंकि दोस्तों, कई बार क्या होता था कि जो हेटर्स थे वो यही ट्रोल करते थे कि पवनदीप राजन सिर्फ एक ही स्टाइल में गाना गाते हैं, एक ही तरीके से गाते हैं और उन्हें कोई और गाना नहीं आता और वो किसी तरीके से नहीं गा सकते किसी अदर लैंग्वेज में। तो हम आपको बता दें यहाँ पे दोस्तों, पवनदीप राजन पहाड़ी में भी गाना गा चुके हैं, हिंदी में तो वो गाते ही हैं। और उन्होंने अब अपने जो भी हेटर्स हैं और अपने फैंस को अपना इंग्लिश सॉन्ग भी सुना दिया है, जो कि बहुत ज़्यादा सुर्खियाँ बटोर रहा है, बहुत ज़्यादा ट्रेंडिंग में चल रहा है और बहुत ज़्यादा पसंद किया जा रहा है। तो बहुत ज़्यादा हार्ड इमोजी जा रही हैं पवनदीप राजन के इंग्लिश सॉन्ग पर। साथ ही साथ में यहाँ पर अरुणिता को भी शायद ये चीज़ देखकर काफ़ी बड़ा झटका लगा है, क्योंकि अरुणिता को भी नहीं पता था कि पवनदीप राजन इंग्लिश में भी इतना अच्छा सॉन्ग और इतनी अच्छी आवाज़ में ये गाना गाएंगे। और यहाँ पे अगर हम अरुणिता कांजीलाल की बात करें, तो अरुणिता के जो फैंस हैं वो अरुणिता को पहाड़ों में घूमते हुए देख रहे हैं, जिसमें ये कमेंट किया जा रहा है कि अरुणिता बहुत ज़्यादा खूबसूरत लग रही हैं और अपनी ब्यूटी बिखेर रही हैं पहाड़ों में। और हर दिन जब भी वो अपना कोई भी पोस्ट डालती हैं, उसमें लाखों इमोजी जाती हैं, बहुत सारे हार्ट की इमोजी भेजते हैं। तो कभी इनके बालों की तारीफ़ की जाती है, तो कभी इनकी ब्यूटी की तारीफ़ की जाती है, कभी इनकी आंखों की तारीफ़ करते हैं। बोलते हैं कि अरुणिता की एक एक जो भी ब्यूटी है वो बहुत ज़्यादा ऊपर वाले ने सोच समझ के बनाई है। इनकी आंखें भी बोलती हैं, इनकी बातें भी बोलती हैं, इनके जो बाल हैं वो भी बहुत ज़्यादा गजब के हैं और इनकी अदाएँ तो हैं ही कि कोई भी अगर एक बार देखे तो उनको दीवाना बना दें। तो दोस्तों, इस तरीके से अरुणिता की ब्यूटी के काफ़ी दीवाने हैं, जो कि अरुणिता को देखकर बहुत ज़्यादा खुश होते हैं। और शायद अरुणिता कांजीलाल इसीलिए अपनी पोस्ट डालती ही रहती है अपनी ब्यूटी की। और जैसा कि अभी जब उनका सॉन्ग आया था, तो उसका भी उन्होंने BTS वीडियो डाला था अपने सोशल मीडिया अकाउंट पे और उसको भी लाखों प्यार मिला, लाखों इमोजी मिले, हार्ट इमोजी, और बहुत ज़्यादा कमेंट आए उनकी ब्यूटी को लेकर। तो दोस्तों, अरुणिता कांजीलाल जितनी अच्छी उनकी आवाज़ है, उतनी अच्छी वो देखने में भी लगती है। साथ ही साथ में अगर हम ये बताएं कि बहुत सारे सवाल ये भी आ रहे हैं, क्या पवनदीप राजन और अरुणिता कांजीलाल जिस फिल्म के लिए उन्होंने गाना की रिहर्सल करी है, शूट करा है गाना, क्या अब वो दोनों साथ में गाएंगे भी आकर स्टूडियो में? तो हम आपको ये बता देते हैं दोस्तों कि अभी हाल फिलहाल ऐसी कोई भी अपडेट नहीं है कि दोनों को एक साथ लेकर आया जाएगा स्टूडियो में, या फिर दोनों एक साथ रिहर्सल करेंगे या फिर रिकॉर्डिंग करेंगे। क्योंकि जो भी फिल्म के गाने हैं उसमें अरुणिता ने उन दिनों में अपनी ये रिहर्सल पूरी कर ली, जो रिकॉर्डिंग थी वो पूरी करी है जब पवनदीप राजन हॉस्पिटल में एडमिट थे। लेकिन अगर हम बात करें अब की, तो अभी पवनदीप राजन कर रहे हैं अपने गाने की शूटिंग, उन्होंने भी पूरी कर ली है। तो दोस्तों, दोनों ने अलग अलग टाइम पर और अलग अलग जगह पर ये शूटिंग करी है। हालांकि मतलब अलग अलग टाइम पर ही करी है। पहले जैसे
पवनदीप हॉस्पिटल में थे तो अरुणिता का प्लान कर लिया था कि अरुणिता रिकॉर्डिंग कर लेगी, और अब पवनदीप राजन फ्री हो चुके हैं मतलब सर्जरी के जो भी मतलब उनका चल रहा था चेकअप वगैरह, तो अब जैसे ही वो पैरों पे अपने चलने लगे तो स्टूडियो में जाके अब पवनदीप राजन ने रिकॉर्डिंग ख़त्म कर ली है। तो दोनों ने अभी पवनदीप राजन ने 3 गाने रिकॉर्ड करे हैं, जो कि अभी खुद ही उन्होंने अपने सोशल मीडिया पे अपडेट करा था कि 3 गाने की जो रिकॉर्डिंग है वो फिनिश हो चुकी है। और अगर हम अरुणिता की बात करें तो अरुणिता ने कम से कम 6 गाने रिकॉर्ड करे हैं, लेकिन अब खबरें यही आ रही हैं कि जो गाने आएंगे अरुणिता के और पवनदीप के दोनों के बराबर ही आएंगे, यानी कि उनके जो 3 और गाने रिकॉर्ड किए गए हैं वो शायद ना आए और 3 उनमें से चूज़ किए जाएंगे कि कौन से गाने रखने हैं मूवी में। अब यही है कि है ना, अब जैसे डुएट भी तो होता है, तो अब उसको अलग अलग इनको कंबाइन किया जाएगा या फिर दोनों को साथ में ही बुलाकर इसकी रिकॉर्डिंग होगी अगर कोई डुएट गाना है, क्योंकि जो फैंस है वो भी इस चीज़ का भी इंतज़ार कर रहे हैं। अलग अलग गाने तो ठीक है, लेकिन अगर यहाँ पे साथ में गाने का अगर मौका मिला तो क्या ये दोनों साथ में शूट करेंगे? तो हम आपको इसका जवाब दे देते हैं। यहाँ पे देखिए दोस्तों कि अभी क्या है, हाल फिलहाल में कोई भी ऐसा शूट नहीं होने वाला, ना ही रिकॉर्डिंग होने वाली है कि दोनों को एक साथ ही बुलाकर किया जाए, क्योंकि अगर दोनों साथ में एक दूसरे के काम करने के लिए तैयार होते या फिर उनको कोई दिक्कत नहीं होती तो शायद अरुणिता अभी चॉकलेट पीआई के साथ में ही कॉन्ट्रैक्ट में होती, वो उसका जो कॉन्ट्रैक्ट है वो उसको ख़त्म नहीं करती, क्योंकि यहाँ पे अरुणिता और उनकी फैमिली नहीं चाहते हैं कि पवनदीप राजन के साथ में अब अरुणिता कभी भी काम करें। और शायद अब पवनदीप भी इन सारी चीज़ों को समझ चुके हैं, तो वो भी क्या है कि दूरी बनाने की पूरी कोशिश कर रहे हैं। ना उन्हें गिला है ना उन्हें शिकवा है कि हाँ अरुणिता उनके साथ में काम कर रही हैं या नहीं कर रही हैं, या अरुणिता का कोई गाना है या किसी और का। शायद इस फिल्म में अगर अरुणिता नहीं भी होती तब भी पवनदीप राजन गाने की रिकॉर्डिंग पूरी कंप्लीट करते हैं, लेकिन यहाँ पे फॉर्चुनेटली कह लें या फिर अनफॉर्चुनेटली अरुणिता ही है। तभी तो दोस्तों देखिए दोनों ने अलग अलग टाइम पर इसका शूट करा है और रिकॉर्डिंग करी है। नहीं तो दोस्तों देखिए अगर कोई दिक्कत नहीं होती तो शायद अरुणिता और पवनदीप का एक डुएट भी आता है इस गाने में, इस मूवी में, और दोनों को साथ में लेके रिकॉर्डिंग की जाती, जैसे कि पहले भी की जाती थी। पहले भी ये दोनों कई बार एक साथ प्रैक्टिस करते हुए भी नज़र आए हैं, गाने की रिकॉर्डिंग करते हुए भी नज़र आए हैं। लेकिन अभी हम बात करें अगर 5-6 महीने की, तब से पवनदीप और अरुणिता बिल्कुल भी साथ में नज़र नहीं आ रहे हैं, और ना ही दोस्तों वो आई हॉस्पिटल में देखने के लिए, जबकि सभी को इंतज़ार था, यहाँ तक कि पवनदीप को, उनकी फैमिली को और सभी फैंस को ये इंतज़ार था कि पता नहीं कब अरुणिता आएंगी भी या नहीं आएंगी। तो इसी के चलते दोस्तों यहाँ पे सभी लोग बेसब्री से इंतज़ार कर रहे थे कि अरुणिता कांजीलाल आए पवनदीप से मिलने के लिए और पवनदीप को अपनी ब्लेसिंग दें। लेकिन शायद वो हॉस्पिटल में तो नहीं आई, लेकिन उन्होंने दूर रहते ही पवनदीप को ब्लेसिंग ज़रूर दी होगी, क्योंकि जो भी प्यार करने वाला होता है या अपना होता है, अपना खास दोस्त होता है, उसके लिए पास में जाना ज़रूरी नहीं होता, दूर से भी दुआ और प्रार्थना कर सकते हैं। क्योंकि अरुणिता के काफ़ी ज़्यादा अभी बिज़ी शेड्यूल चल रहे थे लास्ट मंथ से, और अभी भी वो काफ़ी ज़्यादा बिज़ी है। काफ़ी ज़्यादा उनकी डेट्स में ऐसा होता है कि मिसमैच हो जाती हैं उनकी डेट्स, तो आगे पीछे करनी पड़ती हैं। और जो है अरुणिता देखिए कभी तो अपनी कवर सॉन्ग के लिए शूट पे रहती हैं, कभी ऑडियो के लिए शूट पे रहती हैं। तो अभी वो क्या है, उनका जो पूरा फोकस है वो लाइव कॉन्सर्ट पे है, कि वो जो भी है लाइव कॉन्सर्ट करना चाहती हैं अभी हाल फिलहाल में ही। तो दोस्तों यहाँ पे अरुणिता अभी उसका भी रिहर्सल करने की लगी हुई हैं, और आने वाले टाइम में अरुणिता का हम लाइव कॉन्सर्ट ज़रूर देखेंगे। लेकिन यहाँ पे बड़ी बात अगर हम बताएं, जो मेन मोटिव है वो ये है कि पवनदीप ने इंग्लिश गाना गाकर सबके मुंह पे तमाचा दे डाला है, क्योंकि जो भी हेटर्स है या कमेंट करते हैं कि पवनदीप इंग्लिश में नहीं गाना गा सकते, तो उन्होंने सब कुछ सुना भी दिया है, वो भी ऐसे टाइम पे सुनाया है जबकि वो खुद इंजर्ड हैं। और ये सॉन्ग देखकर शायद कहीं ना कहीं पर अरुणिता कांजीलाल खुशी हो रही होंगी कि पवनदीप भी आगे बढ़ रहे हैं अपनी लाइफ में। वेल दोस्तों, आप क्या कहेंगे इस बारे में? आप भी हमें अपनी राय कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। वीडियो अच्छा लगा है लाइक कर लें, चैनल को भी सब्सक्राइब कर लेना अगर आप चाहते हैं और भी अपडेट आपको हमारे चैनल के थ्रू मिलती रहे। मिलती हूँ एक और नई अपडेट लेकर, तब तक ख्याल रखिएगा, बाय बाय।